ओम शांति। आज है 2 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने दशा के बारे में बतावा है कि राहु की दशा वज की होवे, शनि की दशाओं की होवे, बृहस्पति की दशाओं की होवे। तो आज भी अभी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार है, गुरु को वार है। तो गुरु आगे आपा ने ज्ञान देगी अपनी सारी दशा दूर करे। दशा यानी दुख दूर करनो, परिस्थितियाँ टेंशन की परिस्थितियाँ ने दूर करनो। तो बा बृहस्पति की दशा में के शास्त्रा में बताया है कि मान प्रतिष्ठा ज्ञान बुद्धि ये चीज़ां बढ़ेगी। जब बृहस्पति की दशा आ जाएगी तो अपने ज्ञान में वृद्धि होगी, समझ बढ़ेगी अपनी। तो आई बाबू आज बताने लग रही भी बृहस्पति की दशा में जिया कोई ग्रहण लग जाए जो क्या करना है कि अपन दान देना पड़े तो वो ग्रहण उतर जाए। विशेष हो राहु को ग्रहण लागेड़ो अजद बतावे। तो राहु यानी विकारां को ग्रहण लाग गयो अपनी आत्मा गे, आत्मा काली होगी। तो एंगे लिए अपन विकारां को दान देना पड़ेगा, जिसका विकार है अपन छोड़ना पड़ेगा। तो बाबू बताने लग रही है भी अब अपने पर बृहस्पति की दशा बैठी है। तो और बाबू पावरफुल की भी अपन परिभाषा बताइए। पावरफुल यानी शक्तिशाली, यानी हाथों हाथ फैसलो करना रहा, कोई भी बात न सोच समझ के हाथों हाथ फैसलो करना रहा। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, बृहस्पति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। बाबू दशा अपने पर बिठाने खातिर के समझाया कि थारो धर्म और थारो कर्म बहुत ही ऊंचो। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हो। आपने अंदर बोलने की, देखने की, हर चीज की, चलन चालने की सारी कला ही, लेकिन अब बाबा का बच्चा जी का विकारांग अंदर जागे या कामनावांग अंदर जागे काला हो गया है, वहां ग्रहण लग गया है। अब मैं फिर तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी बेहद के बाप की, ऊंचे ते ऊंचा बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप है। वह है ऊंच ते ऊंच, उनका नाम ही है शिव। बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। उनका असल नाम है शिव, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए, असल में नाम शिव बाबा। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सतचित कहते हैं, फिर कहते हैं सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि में सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की ही बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। ये बाप आकर बताते हैं। बाबू के बताए आगे कि भारत पारस बुद्धि देवताओं को राज्य हो, बहन विष्णुपुरी भी राम राज्य भी कहता। मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे सर्वगुण संपन्न थे, ये तुम्हारी महिमा है। वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ है, तो राम राज्य बदल कर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा तो 2 कला कम हो गई, इसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए शनिचर की दशा हुई।
इस समय सब पर है राहु की दशा। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, ये है रूहानी ज्ञान। ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना। ये है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, ये भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित है। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। ये है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक बाप ही है। बाप खुद ही आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड ब्लिसफुल। सब के ऊपर रहम करते हैं क्योंकि सब सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। शास्त्र में लिखे है कि सागर का बच्चा नहीं मैं काम चिता पर बैठ गया जल गया। तो उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो। अब फिर बाप आए हैं बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत और आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम सदगति करता हूँ। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने, मोस्ट विलवेड। बाप सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर होते हैं क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है और जिसको शिवालय कहते हैं रहने का स्थान है। सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, ये पता नहीं है। सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। बृहस्पति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो मात पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख गनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं वैसे क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाबू का और धर्म हमारी आत्मा सारी आपका धर्म नहीं याद रखे, लेकिन देवी देवता धर्म हमारी आत्मा अपना आपके धर्म ने भूल गई है। बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म और कर्म था। तुम अब नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो ही देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवानुवाच हमको सतयुग के लिए राजयोग, हम तुमको सतयुग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालीग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे ब्रह्मा द्वारा। आदि सनातन धर्म की स्थापना ये गाया हुआ है। प्रजापिता है तो बहुत बच्चे भी होंगे, वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है, इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं।
तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, फिर 2 कला कम होती है तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर दशाएं बैठी है, उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, ये है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। अब विकारी दुनिया में सभी दुखी है, लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहिक, बगैर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बम ऐसा गिरेगा जो झट सारे खलास हो जाएं। ये वही संगम युग का समय है, तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मन मना भव। ये कौन से बाप है? शिव बाबा ने कहा, निराकार ने। यूं निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं है। पावन पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। दुनिया बिल्कुल ही पुरानी हो गई है, अब फिर से इनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो कितने मनुष्य हैं, पावन दुनिया में कितने थोड़े हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। के धर्म हो? शांति। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, गाया जाता है घट में सूरज, घट ही में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा जंगल है। दिल्ली में मुगन गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। कांटे देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता जाता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, ये है कांटों का जंगल। आपस में एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध करते हैं, बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर ये शरीर छोड़ शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होते हैं, देवी देवताओं का राज्य है। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। वैशाल्य रावण ने स्थापन किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है, कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? ये तो जन्म जन्मांतर करते ही आए हो। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियाँ नाले तालाब आदि है जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ अपनी तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबू का नदी नाला में जाके नहान करो, वहाँ कोई पवित्र को नहीं होगा। बुद्धि पवित्र होगी, प्योर होगी, सिर्फ ज्ञान हूँ। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए कांटे विकार है, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरे, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। तो आपके अंदर जो भी विकार है बना अब बाबा की याद में खत्म करना है। वरदान है कि संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष रूप कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न और हर चलन संपूर्ण के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषताएं देखी तो कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी।
तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। तो जी हाँ बाबू के भी साकार में दादियाँ ही बाबू आबांग चालनो बैठनो बोलनो सब अलग हो न्यारो और प्यारो हो। तो बिया अपनी भी चलन सारा हूँ दूसरा हूँ न्यारी प्यारी होनी चाहिए। जी हाँ दूसरा देखने लाग रहा कहेंगी कमी कमजोरियां भी अपन को देखनी अपन विशेषता देखनी है। जी हाँ दूसरा कहेंगे बारे में बोलन लाग रही है कमी कहेंगे अवगुण बोलन लाग रही है भी अपन को बोलनो तो अपनी देखनो बोलनो चालनो सब अलग होना चाहिए न्यारो होना चाहिए। स्लोगन है पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला करते। व्यक्ति सारा है आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को खत्म कर देगी भस्म कर सकेगी। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो बाबू का योग अग्नियों खुद ने पवित्र करना है इतनो पवित्र करना है कि अपना संकल्प है नहीं वह भी बहुत ज़्यादा पवित्र होगी और विकार आगे अग्नि ने खत्म कर दे। अच्छा ओम शांति।